लगातार कोरोना संक्रमण का 2 फेज का सामना पूरा देश किया और वास्तव में चिंता का विषय तो है, लेकिन हम सब सतर्क हैं। इस वेव से बिहार के लोगों को हर तरह से हम सब सुरक्षित रखेंगे। कोरोना का संक्रमण बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग वेव ने कहीं न कहीं पूरे जनजीवन को वो प्रभावित किया है। ये सावधानी बरतें, ये हम आग्रह जरूर आपके माध्यम से करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका QBS इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। कोरोना वायरस, इस नाम से का अगर मैं जिक्र करूं तो सबके जहन में ही एक वो पूरा 2019-2020 वाला दौर दौड़ जाता है, जब हमने कई सारी ऐसी परिस्थितियां देखी जहां पर हम घरों में बंद रहे, अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखी, लोगों को मरते हुए देखा और इस वजह से जो है पूरे दुनिया पर काफ़ी असर पड़ा। पूरे दुनिया में आलम ये रहा कि करोड़ों से भी अधिक लोगों की मौत हुई और जो इसने पूरी दुनिया में तहस नहस करके रख दिया। कोरोना वायरस, अगर हम आज नाम लेते भी हैं तो उस नाम को सुन के ही हमारे शरीर में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, हम डर जाते हैं। और एक फेज बीत चुका है, दूसरा फेज बीत चुका है। पहले फेज में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, दूसरा फेज आया, बहुत सारे लोगों ने दोबारा अपनी जानें गंवाई। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का तीसरा फेज जो है वो जल्द ही आने वाला है। इसको लेके कई सारी सरकारें, कई सारे राज्य, कई सारे देश तैयारियां भी कर चुकी हैं और लगातार ही इसके वेरिएंट, जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है कोरोना वायरस का, ओमिक्रॉन, वो भी धीरे धीरे उसके मरीज भी भारत में पाए जाने लगे हैं। भारत में अभी तक 21 ओमिक्रॉन वेरिएंट के वायरस जो हैं वो भारत में 21 लोगों में पाए जा चुके हैं और इन सभी को ही फिलहाल जो है वो आइसोलेशन में और जो भी सारी प्रक्रिया होती है वो उसमें रखा गया है। लेकिन अब बिहार पर आते हैं। बिहार में भी जो कोरोना वायरस का खतरा था वो भी बहुत ही भयावह था, बहुत ही भयानक रूप में था बिहार में। और बिहार की बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो उसमें बहुत ही ज़्यादा, जब हालांकि मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया की ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक तरह से विफल रही थी, इसमें बिहार जो है वो कहीं दूसरा नहीं था। बिहार में भी जब कोरोना वायरस के समय पर लोगों में इन्फेक्शन शुरू हुआ तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो गई। और इस वेरिएंट से बचने के लिए हमारे पास अस्पतालों की, डॉक्टरों की, तमाम उन सारी चीज़ों की कमी थी जो कि एक दुरुस्त इनसे निपटने के लिए होना चाहिए। पहला वेव आया तो लोगों को समझ में ही नहीं आता था क्या करे, कैसे करे, उसमें बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई। दूसरा फेज आया, सरकार ने ये कहा भी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं दूसरे वेव के लिए, लेकिन उसमें भी जो है सरकार पूरी तरह से विफल दिखी थी और लगातार ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी जो आ रही थी, रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस जो कमी हो रही थी, इन सभी की जो कमियां थी वो पूरी तरह से देखने को मिली। लेकिन अब ये पुष्टि हो चुकी है कि तीसरा वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का तीसरा फेज है, वो भारत में एंटर कर चुका है और जल्दी ही मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे वेव की जो हम बात कर रहे थे वो भी तुरंत फैलने वाला है पूरे हमारे भारत देश में। ओमिक्रॉन नाम का ये वेरिएंट है और ये 21 लोगों में अभी तक मिल चुका है। हालांकि अभी वो 21 लोग आइसोलेशन में है, लेकिन कितने ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं ये आगे देखने वाली बात रहेगी। ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका में पाया गया था। साउथ अफ्रीका से बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और उसके बाद से ये अलग अलग राज्यों से खबरें आने लगी कि यहाँ एक वेरिएंट मिला, यहाँ एक वेरिएंट मिला। अब बिहार ने व्यवस्था क्या कर रखी है, बिहार की व्यवस्था बता रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए इस तीसरे वेव के बारे में लोगों को सतर्क किया सबसे पहले तो, और ये भी बताया है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है इस तीसरे फेज से निपटने के लिए और जैसी भी व्यवस्थाएं होती हैं तो बिहार सरकार उसमें दुरुस्त रहेगी। किसी प्रकार की कोई बिहार वासियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तारकिशोर प्रसाद ने आज मीडिया से बात करते हुए लोगों को एक तो सतर्क रहने के लिए कहा है, साथ में ही जो प्रिकॉशंस, जो मेजर्स होते हैं वो लेने के लिए कहा है, और साथ ही लोगों को ये सुचारू रूप से बताया है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले में अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है और चुस्त दुरुस्त और तैयार है। क्या कुछ कहा है तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री ने, आप सुन लीजिए फिर आगे की बातें। ने देखिए, लगातार कोरोना संक्रमण का 2 फेज का सामना पूरा देश किया और
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से देशवासियों को बचाने के लिए जो संभव है उन्होंने की है और बिहार की सरकार भी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतर काम की। आम जनों तक उस टीका को पहुंचाने में हमारी सरकार सक्षम हुई है। और जो ये तीसरे वेव की बात चल रही है और वास्तव में चिंता का विषय तो है, लेकिन हम सब सतर्क हैं और हमारे जो सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, हमारी सरकार सतर्क है और इस वेव से बिहार के लोगों को हर तरह से हम सब सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए सरकार के स्तर पर कार्रवाई चल रही है। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे? नहीं, देखिए, आपके माध्यम से अपने बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि कोरोना का संक्रमण बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग वेव में कहीं न कहीं पूरे जनजीवन को वो प्रभावित किया है। तो हम अपने राज्यवासियों से अपील करेंगे कि सावधानी रखें। आपकी जो दिनचर्या है उसको भी आप छोड़े नहीं, लेकिन सावधानी पूर्वक जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका यथासंभव पालन करें, जिससे कि आप सुरक्षित हों। राज्य के लोगों के प्रतिभा का, उनके श्रम का ज़रूरत है, तभी हम बिहार का बेहतर विकास कर सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें, ये हम आग्रह जरूर आपके माध्यम से करेंगे। नहीं, देखिए, लगातार कोरोना संक्रमण का 2 फेज का सामना पूरा देश किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से देशवासियों को बचाने के लिए जो संभव है उन्होंने की है और बिहार की सरकार भी श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतर काम की। आम जनों तक उस टीका को पहुंचाने में हमारी सरकार सक्षम हुई है। और जो ये तीसरे वेव की बात चल रही है और वास्तव में चिंता का विषय तो है, लेकिन हम सब सतर्क हैं और हमारे जो सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, हमारी सरकार सतर्क है और इस वेव से बिहार के लोगों को हर तरह से हम सब सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए सरकार के स्तर पर कार्रवाई चल रही है। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील क्या करेंगे? नहीं, देखिए, आपके माध्यम से अपने बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि कोरोना का संक्रमण बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग वेव में कहीं न कहीं पूरे जनजीवन को वो प्रभावित किया है। तो हम अपने राज्यवासियों से अपील करेंगे कि सावधानी रखें। आपकी जो दिनचर्या है उसको भी आप छोड़े नहीं, लेकिन सावधानी पूर्वक जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका यथासंभव पालन करें, जिससे कि आप सुरक्षित हों। राज्य के लोगों के प्रतिभा का, उनके श्रम का ज़रूरत है, तभी हम बिहार का बेहतर विकास कर सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें, ये हम आग्रह जरूर आपके माध्यम से करेंगे। तो ये थे तारकिशोर प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री, और इन्होंने बताया कि कैसे ये नया कोविड वेरिएंट जो है तीसरा फेज जिसको कहा जा रहा है वो अगर आता है तो बिहार ने कैसी अपनी तैयारियां की हैं। साथ में ही उन डॉक्टर्स की टीम के बारे में बताया और लोगों से अपील की खास तौर पर कि भैया आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज भी हम बाहर जाते हैं, हालांकि लोग इतना अब इससे डर नहीं रहे हैं, लोगों में डर का माहौल नहीं रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो कोरोना वायरस है किसी न किसी रूप में हम सबके बीच अभी भी मौजूद है, हम सबके बीच फैला हुआ है। तो इससे निजात पाने की सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सतर्कता। आप लोग अगर मास्क नहीं पहन रहे तो दोबारा से मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तीसरा वेव जब आएगा तो ये और भी तेज़ी से फैलना शुरू होगा और इसमें अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए और पूरे भारत देश के लिए, मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय बन जाएगा। और फिर से वो जो मौत का एक मंजर था जो हमने 2019-2020 में देखा, वो कहीं फिर हमें दोबारा हमारी आंखों के सामने वही रहेगा। तो तारकिशोर प्रसाद को आपने सुना, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और मतलब इस उनके बातों पर आपको क्या लगता है? बिहार की तैयारियां उनके हिसाब से तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है बिहार की कोरोना वायरस से निपटने के लिए अगर तीसरा फेज आता है तो बिहार में कोरोना वायरस के तीसरे फेज से लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? जरूर
आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि सरकार को कोई सुझाव देना है तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसको जरूर कोशिश करेंगे कि उसको ले आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे न्यूज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए। साथ ही हम आपको ये सलाह देंगे कि भैया दोबारा से शुरू हो जाइए, मास्क लगाना शुरू कर दीजिए, हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करना शुरू कर दिए, साबुन से जो हाथ धोने की जो प्रक्रिया है वो दोबारा शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2 मंज़र हम लोग देख चुके हैं। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि तीसरे फेज़ में भी हम में से कोई, आप में से, हम में से कोई भी एक इन्फेक्टेड हो और कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए किसी के साथ। QBS इंडिया न्यूज़ देख रहे थे आप, मैं हूँ सौरभ शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।